नमस्कार दोस्तों। आज अपन इस वीडियो के अंदर राजस्थान सरकार के द्वारा जो फ्लैगशिप योजनाएं चलाई जा रही है उसके बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे और आने वाले जो एग्ज़ाम हैं राजस्थान सरकार के द्वारा जो करवाए जाएंगे उनमें इन योजनाओं से फ्लैगशिप योजनाओं से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं और आने की प्रबल संभावना बनी रहती है। आइए जानते हैं साथियों इसके बारे में डिटेल से। अपन जो पहली जी योजना है साथियों उसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। उस योजना का नाम है साथियों राजस्थान जन आधार योजना। क्या नाम है साथियों? राजस्थान जन आधार योजना। और ये जो स्टार्ट हुई थी ये 18 दिसंबर 2019 को स्टार्ट हुई थी। साथियों आपकी सुविधा के अनुसार मैंने यहाँ पे इंग्लिश में भी साथ के साथ जोड़ रखा है 18 दिसंबर 2019। इस योजना का जो विभाग है साथियों वो आयोजना विभाग है, यानी प्लानिंग डिपार्टमेंट इसका हेड विभाग है इस योजना को हैंडल करने वाला। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है साथियों? योजना का राज्य के परिवारों की जनसांख्यिकी एवं और सामाजिक आर्थिक और सूचनाओं का डेटाबेस तैयार करना, यानी किसी भी एक परिवार का अपना एक डाटा के रूप में उसको एक डाटा के रूप में स्टैटिक्स करना। इसकी यह लोगो है। प्रत्येक परिवार को एक नंबर, एक कार्ड और एक पहचान प्रदान करना इसका उद्देश्य था। नीचे इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं साथियों। जैसे ये है साथियों, राज्य के सभी पात्र परिवार जन आधार कार्ड हेतु पात्र हैं। यानी कौन कौन से पात्र लोग हैं उसके बारे में, यानी सभी जन आधार कार्ड हेतु पात्र है। इसके अंदर प्रत्येक परिवार को 10 अंकीय परिवार पहचान संख्या दी जाती है। एक यानी 10 अंकों का एक कार्ड दिया जाता है जिसका नाम क्या है? उसका नाम है साथियों जन आधार कार्ड। उसका नाम क्या है? जन आधार कार्ड। जन आधार कार्ड निःशुल्क जारी किए जाते हैं। ये निःशुल्क जारी किए जाते हैं और सभी जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ जन आधार कार्ड के आधार पर स्थानांतरित होते हैं। इसका उद्देश्य है साथियों जो आजकल जो भी योजनाएं चल रही है उसके अंदर जन आधार कार्ड अनिवार्य मांगते हैं। इसके अलावा साथियों इस योजना के बारे में और क्या है? वर्तमान में सामाजिक वितरण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी 114 महत्वपूर्ण योजनाओं के लाभ स्थानांतरण है। यानी जिस परिवार के पास जन आधार कार्ड है बना हुआ है वो 114 महत्वपूर्ण योजनाओं के लाभ ले सकता है। NFSA और अंत्योदय के लिए भी ये मान्य है जन आधार कार्ड। सेकंड, दूसरी जो अपनी योजना है साथियों वो है 2 नंबर पे। इस योजना का नाम है साथियों मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना। मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना ये स्टार्ट हुई थी साथियों 17 जुलाई 2021 को स्टार्ट हुई थी। 17 जुलाई 2021 को स्टार्ट हुई थी और इसका जो डिपार्टमेंट है वो पावर या एनर्जी डिपार्टमेंट इसका हैंडल है, मेन विभाग है इसका। उद्देश्य क्या है? प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के मीटर्ड एवं प्लेट रेट श्रेणी के किसान उपभोक्ताओं को बिजली बिल पर अनुदान देना। इसका उद्देश्य क्या है साथियों? जो ग्रामीण क्षेत्र और प्लेट रेट श्रेणी के जो किसान जो कंज्यूमर हैं उनको बिजली बिल पर अनुदान देना। अधिकतम 1,000 रुपये प्रति माह अनुदान मिलता है इसमें और अधिकतम 12,000 रुपये प्रति वर्ष अनुदान राशि दिए जाने का प्रावधान है। यानी प्रति माह 1,000 रुपये का इसमें अनुदान मिलता है। योजना का लाभ मई 2021 से मिलना शुरू हो गया था। योजना का लाभ जो है मई 2021 से मिलना शुरू हो गया था। इसके क्रियान्वयन के लिए 1450 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष स्वीकृत किए जाते हैं। यानी मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना इसके लिए 1450 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष क्रियान्वयन किए जाते हैं या खर्च किए जाते हैं। स्टार्ट कब हुई थी साथियों? 17 जुलाई 2021 को। नाम क्या है? मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना। आगे और देखते हैं साथियों योजना के बारे में। तीसरी जो अपनी योजना है साथियों तीसरे नंबर पर वो है कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। इसका डिपार्टमेंट कौन सा है? कालीबाई का मेधावी स्कूटी छात्र योजना का उच्च शिक्षा विभाग। उच्च शिक्षा विभाग इसका अभी कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना का वो है। अभी उच्च शिक्षा मंत्री कौन है साथियों?
राजेंद्र यादव, श्री राजेंद्र यादव जो हैं अभी उच्च शिक्षा मंत्री हैं अभी प्रेजेंट टाइम में। मेधावी छात्रों को के लिए अन्य सभी योजनाओं को एकत्रित कर बनाई गई योजना है ये एक, और इसका उद्देश्य क्या है? छात्राओं को 12वीं तक नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययन करने को प्रोत्साहित करना तथा कॉलेज शिक्षा के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करना, अधिक अंक प्राप्त करने के लिए छात्रों को प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना इसका योजना का उद्देश्य है। और अब इसमें योजनाओं के अंदर क्या क्या लाभ मिलते हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी करते हैं। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी एवं अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं को सिक्योरिटी देने का प्रावधान है। क्या प्रावधान है? सिक्योरिटी देने का प्रावधान है। कक्षा 12वीं में राजस्थान बोर्ड के लिए न्यूनतम 65% अंक, राजस्थान बोर्ड के लिए न्यूनतम 65% अंक, और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के लिए न्यूनतम 75% अंक से उत्तीर्ण जो छात्राएं हैं वो पात्र होती हैं। यानी जो आरबीएससी के अंदर जो 65% है वो इसके अंदर पात्र हैं, और सीबीएसई के अंदर 75% है वो छात्रा इसके लिए पात्र हैं। अनुसूचित जनजाति वर्ग की छात्रा 10वीं में न्यूनतम 65% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो, जो जनजाति वर्ग की, या सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा में 75% अंकों के साथ उत्तीर्ण करने वाली छात्राएं इसके अंदर प्राप्त हैं। प्रतिवर्ष 10,050 छात्राओं को लाभान्वित करने का इसके अंदर प्रोविजन कर रखा है। 3 योजनाएं होगी साथियों। चौथी योजना है देवनारायण स्कूटी योजना। ये कितने नंबर पे साथियों? देवनारायण स्कूटी योजना। देवनारायण स्कूटी योजना का विभाग कौन सा है? उच्च शिक्षा विभाग। ये देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना जो है अति पिछड़े वर्ग की जातियों जैसे बंजारा, बादलिया, लब्बाना, गाड़िया लोहार, गाडोलिया, गुज्जर, रायका, रेबारी, देवासी, गडरिया, गायरी के लिए संचालित योजना है। ये जो योजना है 12वीं तक नियमित विद्यार्थी के रूप में तथा कॉलेज शिक्षा हेतु अति पिछड़े वर्ग की छात्राओं को प्रोत्साहित करना, यानी 12वीं तक एक तो नियमित रूप से अध्ययन के लिए और कॉलेज शिक्षा के अति पिछड़े वर्ग की छात्राओं को प्रोत्साहित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। अब इस योजना के अंदर क्या क्या लाभ हैं उसके बारे में और पता करते हैं। छात्राओं में प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना, उच्च शिक्षा हेतु वाहन सुविधा उपलब्ध करवाना, अति पिछड़े वर्ग की छात्राएं इसके अंदर पात्र होती हैं। आरबीएसई और सीबीएसई बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करने वाली छात्राएं कॉलेज शिक्षा में अध्ययनरत हो वो पात्र होगी। यानी जो आरबीएसई और सीबीएसई बोर्ड जो परीक्षा आयोजित करवाता है 12वीं की, उसके अंदर 50% अंक प्राप्त करने वाली छात्राएं तथा कॉलेज शिक्षा में अध्ययनरत होनी चाहिए वो इस योजना के लिए पात्र होगी। देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना में प्रतिवर्ष 1500 छात्राओं को स्कूटी दिए जाने का प्रोविजन है। ठीक है साथियों, ये अपनी चौथे नंबर की योजनाएं थी। 5वें नंबर की जो योजनाएं हैं साथियों उसका नाम है इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना, इस योजना का जो शुभारंभ हुआ था साथियों स्टार्ट हुई थी 20 अगस्त 2020 को स्टार्ट हुई थी। कब स्टार्ट हुई थी? ये 5वें नंबर की योजना साथियों, याद रखना। कब स्टार्ट हुई थी साथियों? 20 अगस्त 2020 को स्टार्ट हुई थी। इसका विभाग कौन सा? स्वायत्त शासन विभाग है। इसका विभाग कौन सा है? स्वायत्त शासन विभाग है। अभी वर्तमान में साथियों एक क्वेश्चन है, अपने राजस्थान में स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री कौन है? इसकी जानकारी के अनुसार मैं साथियों आपको बता देना चाहता हूँ, स्वायत्त शासन विभाग के जो मंत्री हैं वो शांति धारीवाल जी। कौन है? शांति धारीवाल जी। इसकी टैगलाइन क्या है? कोई भी भूखा ना सोए। इस योजना की टैगलाइन क्या है? कोई भी भूखा नहीं सोए। और स्टार्ट कब हुई थी? 20 अगस्त 2020 को स्टार्ट हुई थी। प्रदेश के सभी 213 निकायों में शुरू है। सभी 213 निकायों में शुरू है ये योजना, इंदिरा रसोई योजना। 8 रुपये में शुद्ध ताज़ा या गुणवत्तायुक्त भोजन उपलब्ध करवाना, यानी 8 रुपये की एक प्लेट दी जाती है इसके अंदर। राज्य सरकार के द्वारा 12 रुपये प्रति थाली अनुदान का प्रावधान है, यानी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा 12 रुपये प्रति थाली का प्रोविज़न अनुदान दे रखा है, अनुदान का प्रोविज़न है।
बजट 100 करोड़ रुपए इसके अंदर प्रतिवर्ष खर्च किए जाते हैं। कितने? 100 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष इस पे खर्च किए जाते हैं। 20 अगस्त 2020 को चालू हुई थी। 5वें नंबर की योजनाएं थी साथियों, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। आगे चल के और इस दूसरी योजनाओं के बारे में बात करते हैं। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, ये योजना बहुत अच्छी योजना है साथियों। ये भी स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा संचालित है। किसके द्वारा? स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा संचालित है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? मेन जो कोविड-19 से प्रभावित शहरी क्षेत्र के जो स्ट्रीट वेंडर्स, साथियों इंपॉर्टेंट थी, ध्यान रखना। कोविड-19 से प्रभावित शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स और सर्विस सेक्टर के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना 2021 में लागू की गई ये योजना है। लाभार्थियों को 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने का प्रोविजन है, प्रावधान है। कितने? 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने का प्रोविजन या प्रावधान है, 2021 में स्टार्ट हुई थी। आगे और बात करते हैं साथियों इसके बारे में। अनौपचारिक व्यापार क्षेत्र में काम करने वाले 5 लाख लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है इसके अंदर। कितने? अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को 5 लाख लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। स्ट्रीट वेंडर्स जैसे हेयर ड्रेसर, रिक्शा वाला, कुम्हार, खाती, मोची, मिस्त्री, दर्जी इत्यादि एवं बेरोजगार युवाओं को आर्थिक संबल देना, यह स्ट्रीट वेंडर के अंदर आता है। कौन सी योजना पड़ी थी साथियों? इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, ये ध्यान रखना साथियों। आगे जो योजना है साथियों उसके बारे में बात करते हैं। 1 रुपये किलो गेहूँ, 1 रुपये किलो गेहूँ जो योजना है उसके बारे में अपन बात करेंगे। इसका विभाग कौन है? खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग है। इसके साथ में एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ साथियों। अभी वर्तमान में राजस्थान में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री कौन है? प्रताप सिंह खाचरियावास। कौन है साथियों? प्रताप सिंह खाचरियावास। फूड एंड जो सप्लाई जो है वो कौन है? प्रताप सिंह खाचरियावास जी इसके खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत अंत्योदय बीपीएल और स्टेट बीपीएल लाभार्थियों को गेहूं देने का प्रावधान है। 1 रुपये किलो गेहूं, इन्हें 35 किलो प्रति राशन कार्ड तथा बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल लाभार्थियों को 5 किलो प्रति यूनिट प्रति माह गेहूं दिए जाने का प्रावधान है। 35 किलो गेहूं प्रति राशन कार्ड और बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल लाभार्थियों को 5 किलो प्रति यूनिट प्रति माह 1 रुपये किलो की दर से गेहूं उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। और 250 करोड़ का बजट इस पे ऊपर खर्च किया हुआ है। 250 करोड़ का बजट का प्रावधान है इसमें 1 रुपये किलो गेहूं वाले। आगे की जो योजना है साथियों वो है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, इसका जो विभाग है साथियों कौन सा है? कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग, कौशल रोजगार एवं उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट। 1 फरवरी 2019 से शुरू की गई है। 1 फरवरी 2019 से इस योजना का शुभारंभ किया गया। पात्र कौन है? बेरोजगार स्नातक पुरुष एवं महिलाएं, बेरोजगार स्नातक पुरुष एवं महिलाएं हैं। जो ग्रेजुएट हैं पुरुष और महिलाएं वो इसके लिए इस योजना में पात्र हैं। बेरोजगार स्नातक पुरुष को तो 3,000 रुपये, बेरोजगार स्नातक पुरुष को कितने? 3,000 रुपये। और महिला विशेष योग्यजन ट्रांसजेंडर श्रेणी के बेरोजगारों को 3500 रुपये प्रति माह देने का प्रावधान या प्रोविजन है। यानी जो स्नातक पुरुष हैं उसको 3,000 रुपये और जो महिलाएं हैं विशेष योग्यजन की श्रेणी में आते हैं, ट्रांसजेंडर की श्रेणी में आते हैं बेरोजगार, उनको 3500 रुपये प्रति माह देने का प्रावधान है। अब साथियों मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के बारे में एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देना चाहता हूँ। जैसे 1 फरवरी 2019 को स्टार्ट हो गई, कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग के अंदर आती हैं। और इस विभाग के मंत्री कौन है साथियों? मैं भी इसमें थोड़ा कन्फ्यूज हूँ, बट मेरी जानकारी के अनुसार इसके जो मंत्री हैं अशोक जी चांदना है। कौन है? अशोक जी चांदना इस विभाग के मंत्री हैं, कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग के। एक बार आप और चेक कर लेना साथियों, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना।
अधिकतम 2 वर्ष तक बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। इसके अंदर साथियों कितना, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंदर अधिकतम 2 वर्ष तक का अपने को बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है स्नातक, ग्रेजुएट महिला और पुरुष को। वर्ष 2021 और 22 में उक्त राशि में 1,000 रुपयों की वृद्धि की गई है इस राशि में। यानी जो पहले पुरुष को कितने मिल रहे थे 3,000 रुपये, तो अब 4,000 रुपये हो गए। इनको 3500 मिल रहे थे 4500 हो गए। 2 लाख बेरोजगार युवाओं को लाभान्वित करने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। नोट, पंजीकृत बेरोजगारों को सरकारी संस्थाओं में 4 घंटे सेवाएं देनी होगी। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई जो बेरोजगार इस श्रेणी के अंदर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत फॉर्म भरा है उसके अंदर उन्होंने, तो उसको प्रतिदिन 4 घंटे सेवाएं देनी होगी पंजीकृत बेरोजगारों को। ये जानकारी थी साथियों मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के बारे में। आगे और जानकारी प्राप्त करते हैं। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, स्कूली शिक्षा विभाग कौन है, स्कूली शिक्षा विभाग, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर शुरू की गई है। महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर शुरू की गई है महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल। 1 से 12 तक हैं। कितने तक, 1 से 12 तक हैं। राज्य में 553 से अधिक विद्यालय संचालित हैं। कितने, 553 से अधिक विद्यालय महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में संचालित हैं। अधिक आवेदन के कारण विद्यार्थियों को लॉटरी सिस्टम से प्रवेश दिया जाता है। अधिक आवेदन अगर इस योजना के तहत आ जाते हैं तो लॉटरी सिस्टम के आधार पर इसमें प्रवेश दिया जाता है। 5,000 से अधिक आबादी वाले प्रत्येक गांव में, 5,000 से अधिक आबादी वाले प्रत्येक गांव में और कस्बे में 1200 अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी विद्यालय खोलने की घोषणा है। कितने, 1200 अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी विद्यालय खोलने की घोषणा है। 5,000 से अधिक आबादी वाले प्रत्येक गांव के अंदर 553 से अधिक विद्यालय संचालित हैं। 1 से 12 तक है। 150वीं महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती पर शुरू की गई है। और विभाग स्कूली शिक्षा विभाग है। नाम क्या है, महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल या इंग्लिश मीडियम स्कूल। अब जानकारी के अनुसार मैं आपको बता देता हूँ, इस डिपार्टमेंट के स्कूली शिक्षा विभाग के जो मंत्री है वो कौन है, बी.डी. कल्ला जी। कौन है, बी.डी. कल्ला जी, बुलाकीदास कल्ला जी इस विभाग के मंत्री हैं अभी प्रेजेंट टाइम में। अब आती है अपनी नेक्स्ट जो योजना के बारे में अपन जानकारी प्राप्त कर रहे हैं वो है घर घर औषधि योजना। कौन सी योजना साथियों, घर घर औषधि योजना। ये वन विभाग के अंदर आती है साथियों। वन विभाग में घर घर औषधि योजना क्या है, वन विभाग के अंतर्गत आती हैं। 1 अगस्त 2021 को शुरू की गई हैं। 1 अगस्त 2021 को ये योजना स्टार्ट की गई है। वर्ष 2021 से 26 के बीच प्रदेश में 1,26,00,000 परिवारों को लाभान्वित करने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2021 से 2026 तक प्रदेश के 1,26,00,000 परिवारों को लाभान्वित करने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। प्रत्येक परिवार को 8 पौधे निःशुल्क उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। प्रत्येक परिवार को 8 पौधे निःशुल्क उपलब्ध करवाने का इसमें प्रावधान है, जिसमें कौन कौन से पौधे दिए जाएंगे, तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ के 2-2 पौधे दिए जाएंगे। तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, कालमेघ के 2-2 पौधे दिए जाएंगे। बजट कितना इस पे पास हुआ है, 210 करोड़ रुपए इसके ऊपर बजट पास हुआ है। 30 करोड़ से अधिक औषधि पौधे वितरण का लक्ष्य है। 30 करोड़ से अधिक औषधि पौधे वितरण के लक्ष्य हैं इसके अंदर। और तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, कालमेघ के 2-2 पौधे दिए जाएंगे। 210 करोड़ रुपए हो गए। नेक्स्ट जो अपनी योजनाएं हैं उसके बारे में पता करते हैं साथियों। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 राज्य में निवेश एवं रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ये योजना चालू की गई है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 राज्य में निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। उद्योग विभाग के अंडर आती है ये योजना। ये योजना 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी। 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी। इसके तहत SGST का 75%, SGST का 75%, EPF और ESI के नियोक्ता के अंशदान का न्यूनतम 50%। और आगे बढ़ने से पहले मैं साथियों आपको बता देता हूँ
जैसे राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 स्टार्ट की गई है, उद्योग विभाग के अंतर्गत आती हैं। इस योजना के इस विभाग के मंत्री कौन है साथियों? अभी फिलहाल में वो है श्रीमती शकुंतला रावत हैं, जो इस योजना के इस डिपार्टमेंट के भी फिलहाल मंत्री हैं। आगे इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के बारे में। विद्युत कर, मंडी शुल्क, भूमि कर में 7 वर्षों के लिए 100% छूट है। स्टाम्प ड्यूटी व भूमि रूपांतरण शुल्क में 100% छूट का प्रावधान दिया गया है इसमें। इसके तहत 1481 औद्योगिक इकाइयों को प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। 1481 औद्योगिक इकाइयों को प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। नेक्स्ट जो पॉपुलर स्कीम है साथियों, जो अभी बहुत पॉपुलर है, उसके बारे में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में अपन चर्चा करेंगे। ये जो योजना है साथियों 1 मई 2021 से शुरू हुई थी। 1 मई 2021 को शुरू हुई थी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। कितनी? 1 मई 2021 को। चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग इसका विभाग है। कौन से डिपार्टमेंट के अंदर है? मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती हैं। प्रदेश के प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। प्रदेश के प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा इसके अंदर कवर किया जाता है। और अस्पताल में भर्ती होने के 5 दिन पहले और 15 दिन बाद तक का उपचार एवं खर्च शामिल है। यानी इसमें अस्पताल में भर्ती होने से 5 दिन पहले और 15 दिन बाद तक का उपचार एवं खर्च भी शामिल किया हुआ है इसके अंदर। ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है साथियों, क्वेश्चन भी आया हुआ है इसका तो साथियों RS प्री के अंदर। साधारण बीमारियों के लिए 50,000 रुपये इसके अंदर क्या है साथियों? साधारण बीमारी के लिए 50,000 रुपये, गंभीर बीमारी के लिए 4.5 लाख रुपए की राशि का बीमा कवर प्रतिवर्ष प्रति परिवार दे हैं। यह है इंश्योरेंस कवर ऑफ 50,000 फॉर सिंपल इलाइसेंस एंड 4.50 यानी 4.5 लाख रुपये फॉर क्रिटिकल इलनेस पेमेबल फॉर पर फैमिली पर एनियम, यानी प्रति वर्ष पर फैमिली को दिए जाएंगे। इसके नीचे और इसके बारे में जानकारी है साथियों, वो भी चर्चा कर लेते हैं। NFSMH चयनित परिवार सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना 2011 के अंतर्गत पात्र परिवार समस्त विभागों में कार्यरत संविदा कार्मिक लघु सीमांत कृषक कोविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्त परिवारों को निःशुल्क है। कोई नहीं है इसमें, यानी इसका जो रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं लगेगा। ये चीज़ें इनको रजिस्ट्रेशन शुल्क देने की भी आवश्यकता नहीं है। और शेष परिवारों को 850 रुपये प्रति परिवार वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। कितना? वार्षिक प्रीमियम का भुगतान 850 रुपये करना पड़ता है। 772 राजकीय और 521 निजी चिकित्सालय से संबंध है इस योजना के। कितने? 772 तो राजकीय और 521 जो निजी चिकित्सालयों से इसका संबंध है। अभी साथियों मैं आपको बता देता हूँ एक छोटी सी जानकारी। अभी राजस्थान के फिलहाल चिकित्सा मंत्री कौन है? प्रसादी लाल मीणा। प्रसादी लाल मीणा इसके हाल फिलहाल अभी वर्तमान में चिकित्सा मंत्री हैं राजस्थान के। अब आता है नेक्स्ट योजना अपनी मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना 2 अक्टूबर 2011 को शुरू हुई थी साथियों। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना 2 अक्टूबर 2011 से शुरू है। 2 अक्टूबर 2011 से शुरू है। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग इसके अंदर आता है। मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट इसके अंदर आता है। राज्य के चिकित्सालयों में आने वाले सभी अतरंग और बहिरंग रोगियों को आवश्यक दवा सूची में शामिल इकाइयों का निःशुल्क उपलब्ध होती है। वो निःशुल्क उपलब्ध होती हैं। 33 जिला मुख्यालयों पर 40 जिला औषधि भंडार गृह स्थापित हैं। 40 जिला औषधि भंडार गृह स्थापित हैं। दवाइयों की कमी होने पर सरकार द्वारा स्थानीय स्तर पर खरीदकर दवा उपलब्ध कराई जाती हैं। ये तो हो गया मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। कब स्टार्ट हुई थी? 2 अक्टूबर 2011 को। अब आती हैं अपनी नेक्स्ट मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना ये 7 अप्रैल 2013 को लागू हुई थी। 7 अप्रैल 2013 से लागू है। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग इसके अंतर्गत इसका डिपार्टमेंट है।
राजकीय अस्पतालों में संपूर्ण उपचार उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य है। संपूर्ण उपचार उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य है। मेडिकल कॉलेजों से संबंध चिकित्सालयों में 90 प्रकार की जांचें निःशुल्क है। इसमें 90 प्रकार की जांचें निःशुल्क हैं। और जिला उप जिला सैटेलाइट अस्पतालों में 56 प्रकार की जांचें निःशुल्क हैं। यानी जो मेडिकल कॉलेजों से संबंध जो चिकित्सालय है ना, उनमें 90 प्रकार की जांचें निःशुल्क हैं। बाकी जो जिला उप जिला सैटेलाइट अस्पतालों में 56 प्रकार की जांचें इसके अंदर मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के अंतर्गत आती हैं। ये 7 अप्रैल 2013 से लागू है। और इसके अंदर थोड़ी सी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 35 प्रकार की जांचें निःशुल्क हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जो तहसील लेवल पर रहते हैं ना साथियों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 35 प्रकार की जांचें निःशुल्क हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं डिस्पेंसरी में 15 प्रकार की जांचें निःशुल्क हैं। ये पंचायत लेवल पर रहती है साथियों, ये लगभग तहसील लेवल पर रहती हैं। इसमें 35 प्रकार की जांचें निःशुल्क हैं, इसमें 15 प्रकार की जांचें निःशुल्क हैं। अब है अपना नेक्स्ट जो योजना है साथियों, उसके बारे में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। अपन ने बहुत सी बार देखा शुद्ध के लिए युद्ध। उद्देश्य क्या है? राज्य के नागरिकों को शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाना है। इस योजना का उद्देश्य क्या है साथियों? राज्य के नागरिकों को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य है। विभिन्न त्योहारों जैसे होली, दीपावली, रक्षाबंधन पर विशेष अभियान चलाया जाता है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा उपभोक्ता मामला विभाग संयुक्त रूप से संचालन करता है। इसका संयुक्त रूप से संचालन करता है। अब आता है अपना नेक्स्ट योजना तो है साथियों निरोगी राजस्थान अभियान। निरोगी राजस्थान अभियान दिसंबर 2019 से शुरू है। ये निरोगी राजस्थान अभियान कब से है? दिसंबर 2019 से शुरू है। उद्देश्य क्या है इसका निरोगी राजस्थान अभियान का? प्रदेश के सभी नागरिकों के लिए प्रदेश के सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य समस्याओं एवं उनके निदान के लिए बीमारियों की रोकथाम एवं उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक राजस्व ग्राम में स्वच्छता से कार्य करने वाले 2 स्वास्थ्य मित्र, प्रत्येक राजस्व रेवेन्यू विलेज में स्वेच्छा से कार्य करने वाले 2 स्वास्थ्य मित्र, 1 महिला और 1 पुरुष का चयन कर प्रशिक्षित करना। ये निरोगी राजस्थान अभियान का उद्देश्य है। दिसंबर 2019 से स्टार्ट है। इसमें साथियों योजना के अंदर परिवार कल्याण कार्यक्रम, वृद्धावस्था में स्वास्थ्य की देखभाल, महिला स्वास्थ्य, किशोरावस्था स्वास्थ्य, संचारी रोग, गैर संचारी रोग, टीकाकरण, व्यसन रोग, खाद्य पदार्थों में मिलावट, प्रदूषण, जनसंख्या नियंत्रण आदि शामिल इसके अंतर्गत आती है। निरोगी राजस्थान अभियान के अंतर्गत जो दिसंबर 2019 से चालू है। अभी जो अपनी नेक्स्ट जो योजना है साथियों उसके बारे में अपन पता करते हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कौन सी है? मुख्यमंत्री कन्यादान योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत आती है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत आती है। राजस्थान के मूल निवासी जो आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हैं, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हो कि कन्याओं के विवाह पर आर्थिक सहायता प्रदान करना। अच्छा, विवाह पर आर्थिक सहायता प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। SC ST अल्पसंख्यक वर्ग के BPL परिवारों की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर 31,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है या प्रोविज़न है। SC ST अल्पसंख्यक वर्ग के एवं BPL परिवारों की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर 31,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत जो राजस्थान का मूल निवासी हो, आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हो, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत आती है ये योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। नेक्स्ट योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके बारे में छोटी सी जानकारी और है साथियों। अन्य सभी वर्गों के BPL परिवारों, अंत्योदय परिवारों, आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर, विधवा महिलाओं, विशेष योग्यजन, पालनहार योजनाओं में लाभार्थी की कन्याओं एवं महिला खिलाड़ी के स्वयं के विवाह पर 21,000 रुपये की सहायता राशि का प्रावधान है। सभी 10वीं पास कन्याओं को 10,000 रुपये और स्नातक पास कन्याओं को 20,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट जो योजना है राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019। राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत आती हैं। ये किसके अंतर्गत आती है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत आती हैं। सिलिकोसिस बीमारी क्या होती है साथियों?
खास तौर पर खनन, पत्थर तोड़ने और पत्थर पीसकर उसका जो पाउडर बनता है वो गिट्टी बनाने, मूर्ति बनाने जैसे काम में लगे लोगों के अंदर को होती हैं। इस योजना के तहत पीड़ित को स्क्रीनिंग, उपचार, प्रमाणीकरण के साथ साथ आश्रितों को सहायता एवं पुनर्वास का प्रावधान है। मैं आपकी जानकारी के अनुसार साथियों एक छोटी सी चीज़ बता देना चाहता हूँ। ये सिलिकोसिस जो रोग है साथियों, ये फेफड़ों से संबंधित रोग है, जो आसपास के इलाकों की अगर बात करें तो भीलवाड़ा का एक बिजोलिया क्षेत्र आपने सुना होगा साथियों। भीलवाड़ा का एक बिजोलिया क्षेत्र, बिजोलिया और मांडलगढ़, ये एक ही विधानसभा क्षेत्र है साथियों। बिजोलिया और मांडलगढ़ में क्या है साथियों, पट्टियों की खानें हैं। उन खानों में क्या है कि वहाँ के लोकल जो आदमी काम करते हैं या बाहर के जो काम करते हैं, उनमें अधिकतर बहुत सारे लोगों में क्या है, सिलिकोसिस की समस्याएं पाई जाती हैं। सिलिकोसिस के केस बन जाते हैं उसके अंतर्गत। ये बहुत ही स्वास्थ्य से संबंधित या फेफड़ों से संबंधित बहुत ही भयंकर बीमारी है। इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जाना आवश्यक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बारे में क्वेश्चन अपने हर बार एग्जाम में आता रहता है। तो इसके बारे में क्या सहायता राशि गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। पूर्ण वर्ष के लिए 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। कितनी? 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। रोगी की मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रुपये, परिजनों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। पूर्णवास के लिए तो 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, मृत्यु के बाद अगर अंतिम संस्कार के लिए 10,000 और परिजनों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। और सिलिकोसिस पीड़ितों को पेंशन के रूप में 1,500 रुपये प्रति माह के रूप में दिए जाते हैं। कितने? 1,500 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। सिलिकोसिस विधवा पेंशन 55 वर्ष की आयु तक 500 रुपये। सिलिकोसिस जो विधवा पेंशन है, अगर किसी का पति इसके अंदर सिलिकोसिस की रोग की वजह से मर गया और उसकी पत्नी विधवा हो गई, तो उसको 55 वर्ष की आयु तक तो 500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। 55 से 60 वर्ष की आयु तक 750 रुपये दिए जाएंगे। और 60 से अधिक और 65 वर्ष तक की आयु तक 1,000 रुपये। और 75 वर्ष से अधिक आयु वाली महिलाओं को क्या दिए जाएंगे? 1,500 रुपये प्रति माह की सहायता राशि दी जाएगी। सिलिकोसिस पीड़ित परिवार सरकार की सभी योजनाओं से लाभान्वित के लिए पात्र हैं। यानी जो सिलिकोसिस से पीड़ित परिवार हैं वो सरकार की सभी योजनाओं के लिए लाभान्वित के लिए पात्र हैं। आज के लिए साथियों इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में और मिलेंगे। और आपको जैसे ये आज का ये पार्ट फर्स्ट है, आपने थंबनेल में भी देखा होगा साथियों, तो लगभग 2 पार्ट और होंगे। उसके अंदर आपकी राजस्थान की सभी फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में संपूर्ण इस तरह डिटेल वाइज आपको जानकारी दे दी जाएगी। इसलिए आप चैनल पर बने रहना, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, ताकि अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास जा सकें। क्योंकि राजस्थान में रीट एक ऐसी वैकेंसी है साथियों जो इतने बड़े पदों पे कभी नहीं आई, और इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना। जय हिंद साथियों, जय हिंद।